स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। रामनवमी पर पीएम का देश को गिफ्ट। रामेश्वरम में पवन ब्रिज का किया उद्घाटन। ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। ब्रिज निर्माण में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अयोध्या में रामलला के ललाट पर हुआ सूर्य तिलक। 4 मिनट तक ललाट पर ठहरी रही सूर्य की किरणें। सूर्य अभिषेक का किया गया अद्भुत नजारा। सूर्य तिलक हुआ लाइव प्रसारण। सीएम योगी ने रामनवमी पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। चुनरी उड़ाई, पैर छू कर लिया आशीर्वाद। कन्या भोज कराकर की रामनवमी की पूजा। रामनवमी और दुर्गा नवमी पर सीएम धामी ने किया कन्या पूजन। नव दुर्गा की प्रतीक स्वरूप 9 कन्याओं का किया पूजन। मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बना कानून। लागू होने की तारीख तय करेगा केंद्र। मुस्लिम संगठनों के विरोध के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला। दिल्ली यूपी में पड़ेगी आग बरसाने वाली गर्मी। कानपुर में 40 डिग्री के पार हुआ तापमान। जल्द 42 डिग्री पहुंचेगा तापमान। कई राज्यों में लू चलने का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के खास मौके पर तमिलनाडु के रामेश्वरम में ऐतिहासिक न्यू पवन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बना है। इस पुल के जरिए समुद्री यातायात में सुधार होगा और लोगों को यात्रा करने में भी आसानी होगी। नए ब्रिज का निर्माण आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस पुल की खासियत यह है कि यह वर्टिकल लिफ्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो समुद्र से बड़े जहाज़ों के लिए गुजरने वक्त ऊपर उठाया जा सकता है। इससे न केवल तमिलनाडु की यात्रा आसान होगी बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान रामेश्वरम के तबराम चेन्नई नई सेवा की भी उद्घाटन किए। इस दौरान ट्रेन सेवा से यात्रियों को यात्रा करने से आसानी होगी और समय की बचत भी होगी। मोदी जी ने कहा कि यह दोनों परियोजनाएं रामनवमी के पावन अवसर पर देशवासियों के लिए एक तोहफा है। इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पुल और ट्रेन सेवा न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे देश के लिए विकास के नए रास्ते खोलने वाला है। इन परियोजनाओं से पूरे क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। भिंड में नाबालिग छात्रों के साथ शारीरिक शोषण करने वाले शिक्षक को पुलिस ने रावतपुरा साहनी गांव में घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। जवाहर नवोदय विद्यालय के होटल में रहने वाले कक्षा 6 के छात्रों के साथ पिछले 9 महीने से अश्लील हरकत कर रहा था। आरोपी कंप्यूटर साइंस का टीचर बताया जा रहा है। यह खुलासा 25 मार्च को हुआ था। वहीं आरोपी शिक्षक घटना के बाद फरार चल रहा था। छात्रों के परिजनों और विद्यालय के प्रिंसिपल ने पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज कराया था जहां पर रौन थाना पुलिस ने कार्रवाई की। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाले शराब कारोबारी का कुख्यात गुंडे के द्वारा अपहरण कर लिया गया। वहीं अपहरण की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अपहरण की जानकारी अब जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने इस पूरे मामले में सीसीटीवी के आधार पर अपहरण हेमंत यादव के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। धमतरी शहर से सटे ग्राम बगतौरई बाईपास ट्रांसफार्मर के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान धमतरी शहर के अमता तालाब निवासी राजेश रजक के रूप में हुई। परिजनों
के अनुसार राजेश सुबह घर से निकला था, लेकिन देर शाम उसका शव ट्रांसफार्मर के पास मिला। पारंपरिक तौर पर करंट लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर रक्तदान सेवा संस्था के शिवा प्रधान और डुमून साहू द्वारा शव को जिला अस्पताल मर्चुरी में लाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दुर्ग जिले के भिलाई 3 थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब पथराव और जरवाए रोड के खेत के किनारे एक युवक की अधजली लाश बरामद हुई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। वहीं सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। थर्रा रोड में एक खेत से लगा हुआ खार है जहाँ पर एक बर्न जो बॉडी थी वहाँ पर बरामद हुई है। बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है चूँकि पुलिस इत्तला मिलने के बाद से तुरंत मौके पर पहुँच गई थी। एफएसएल की टीम भी यहाँ पे पहुँची है। आवश्यक कार्रवाई करने के बाद अपना प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन करने के बाद एफएसएल ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल बॉडी को मर्चुरी रवाना किया जा रहा है। उसके अलावा पुलिस की टीम और क्राइम की टीम को एक्टिवेट करके जहां जिस जगह संभावना हो सकती है सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के लिए उनको ब्रीफ कर दिया गया। खबर धमतरी से है, जहां नगरी ब्लॉक क्षेत्र में 8 गांव के बाशिंदों ने जन सुविधाओं की बहाली की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगाया। तय कार्यक्रम के तहत बोराई, घुटकैल, लिखमा, ओप, मैनपुर आदि गांव के लोग सड़क पर पहुंचे। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने सड़क पर चटाई बिछाकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि लंबे समय से की जा रही मांगों को पूरा न किया जाना सरकार की साबित करता है। सरकार सड़क पर बैठे ग्रामीण देर तक प्रदर्शन करते रहे, जिसमें आवागमन करने वालों को मुश्किलें हुई। हमारी लंबित मांग है कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या जो है अभी सियावा से बोरई मार्ग उड़ीसा सीमा तक की जो 6 रोड गाड़ियां चल रही हैं, उसके कारण जो है रोड पूरा गड्ढा गड्ढा हो चुके हैं और हमेशा आए दिन अनहोनी घटना घटती जा रही है। और दूसरी समस्या है कि हमारे क्षेत्र में सिविल अस्पताल तो खुला है, लेकिन नाम मात्र का ही है। जहाँ जिस हिसाब से स्टाफ वहाँ होना चाहिए वहाँ स्टाफ कोई नहीं है, बस नाम मात्र के 2-3 हैं। रात्रिकालीन 4 बजे के बाद वह हॉस्पिटल बंद हो जाती है और हमें अचानक किसी प्रकार की घटना या डिलीवरी होती है तो हमें बेरा यहाँ से नगरी 30 किलोमीटर एवं विश्रामपुरी पुन्ना गाँव जिधर हमको ले जा करके जाना पड़ता है। देखो, ये जो है आज हमारा ये सांकेतिक रूप से हमारा वो प्रदर्शन था और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर में हम लोग वृहद रूप से धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन के द्वारा हमारी जो मूलभूत सुविधा है उनको हमें अभी तक दिए नहीं है। और जब भी हम मांग करने जाते हैं तो हमको गोलमाल जवाब देकर हमारे क्षेत्र के जो भोले भाले हमारे ग्रामीण जनता है उनको भोले भाले जनता को वो लोग गुमराह करके वापस भेज देते हैं। सीतापुर से खबर है, गैस चूल्हे से घर में लगी आग। घर में संचालित परचून की दुकान भी जलकर हुई खाक। देखते आग ने विकराल रूप दुकान सहित गृहस्थी का सामान जल गया। बड़ी क्षति हुई है और अग्निकांड को लेकर आसपास बस्ती में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया है। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। मिश्रित थाना क्षेत्र के रामशाला गांव की ये पूरी घटना। गोंडा से खबर है, गांव में आग लगने से सिलेंडर में ब्लास्ट। बीती रात हुए ब्लास्ट से ग्रामीणों की टूटी नींद। तेज धमाका सुन दहशत में आया उमरी बेगमगंज गांव के ग्रामीणों में रही भगदड़। भगदड़ से सेप्टिक
टैंक में गिरने से घायल हुए ग्रामीण। आग के केवटी बस्ती में 3 घर हुए खाक। गृहस्थी नष्ट होने से खून के आंसू रो रहे पीड़ित। सीतापुर से खबर है, डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत। लखनऊ से तंबौर जाते वक्त मारी टक्कर। लखनऊ में कार करता था मृतक बाइक सवार। ओवरटेक करते वक्त डंपर की टक्कर से मौत। घायल युवक को सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीतापुर के महमूदाबाद इलाके की पूरी घटना। लखनऊ से जा रहे थे तंबौर, फिर वहीं पे एक्सीडेंट रास्ते में हो गया। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? सिमरी चौराहे पे। किसने मारा ठोकर? अरे डंपर वाले साइड लगी ये पेड़ में लड़ गए थे। अच्छा, ये डंपर सामने जा रहा था पीछे से? वही सामने से आ रहा था। खबर कानपुर से है, तमाम समितियों ने नहीं निकाली रामनवमी का जुलूस। साउंड पर प्रतिबंध लगाने से नाराज समितियों ने 9 समितियों ने मिलकर निकालती है रामलला मंदिर से जुलूस। 9 में से 7 समितियां शोभा यात्रा में नहीं होंगी शामिल। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी का प्रदर्शन कर रहे लोग। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कौशाम्बी से खबर है, बाबा के साथ सो रहे 13 वर्षीय नाती का अपहरण। एसपी सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। अपहरण की वारदात से आसपास के इलाके में सनसनी। सोते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। अपहरण की घटना को अंजाम देकर फरार बदमाश। सैनी कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर गोदान का ये पूरा मामला। ये देखिए, पहाड़पुर कोदन में एक परिवार है। वहाँ 2 भाई अंदर, घर के अंदर सोए हुए थे। उसमें से एक बच्चा जो 13 साल का है, उसको कोई आया था और घर के अंदर से उठा करके ले गया है। ये घटना लगभग 11:30 बजे की है। सूचना पे तत्काल हम सभी लोग यहाँ आ गए थे। सारे बॉर्डर हम लोगों ने सील कर दिए हैं। सभी चौराहों पर, सभी लिंक रोड पे, सभी नहर के मार्गों पर हमारी चेकिंग लगी हुई है। बहुत शीघ्र हम बच्चे के सकुशल बरामद करने की कोशिश करेंगे और जो भी आरोपी है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। खबर ललितपुर से है, सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार युवकों को रौंदा। मौके पर हुई दोनों की मौत। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। कोतवाली ताल बेहट क्षेत्र के हाईवे पवा चौराहे के पास की घटना। बुलंदशहर से खबर है, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगने से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड के फायर फाइटरों ने ट्रांसफार्मर की आग पर काबू पाया। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के मुंबई साग मार्केट की पूरी घटना है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां धूमधाम से मनाया गया रामनवमी का त्यौहार। चैत्री नवरात्रि के आखिरी दिन मंदिरों में आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। कन्या पूजन के साथ मनाया गया रामनवमी का त्यौहार। प्राचीनतम महाभारत कालीन गुरगांव देवी मंदिर में कन्या पूजन। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में कायमगंज रोड पर गुरगांव देवी मंदिर है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने महाभारत के काल में की थी और ये मंगला गौरी माता कहलाई जाती है। दिन मंगलवार को स्थापना की थी। उनको मालूम था कि दुर्गा माता सती का यहाँ पे सिंदूर गिरा था, तो वो कंपिल जा रहे थे, तो
कुछ दिन यहाँ पे रुके, तपस्या की, पूजा की, अपनी आंखों से बालू और मिट्टी और गंगा जल से स्थापना करती थी। इसको लेके कितने साल हो गए लगभग? इसको लेके कम से कम 5,000 वर्ष हो चुके हैं। आज लास्ट दिन है, उसमें तमाम श्रद्धालु बहुत दूर दूर जाते हैं, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? आज लास्ट दिन है, माता का नवमी का है। यहाँ पे 9 कन्या भी होती है और काफ़ी प्रसाद भी पड़ता है और 56 भोग का भी प्रसाद पड़ता है और शाम तक जनसंख्या लाखों की हो जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला का रामनवमी पर सूर्य अभिषेक हुआ। रामलला की सुबह से ही पूजा शुरू हो गई थी। इस दौरान रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। रविवार 6 अप्रैल को ठीक 12 बजे सूर्य अभिषेक हुआ और श्री राम लला के ललाट पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ी। श्रद्धालुओं के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। अयोध्या नरेश दशरथ भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। जिस पर समय भगवान राम का जन्म हुआ था, उस समय स्वयं भगवान सूर्य का 1 महीने का उनकी लीला देख रहे थे। इसलिए यह 4 मिनट का सूर्य तिलक बहुत महत्वपूर्ण है। रामनवमी को देखते हुए मंदिर में दर्शन के टाइम भी बदलाव किया गया। शेड्यूल की बात करें तो रामनवमी के दिन रामलला की सुबह से ही पूजा शुरू हो गई। बता दें कि रामलला का तिलक करने की तैयारी में कुछ भी वैज्ञानिक जुटे हुए थे, इसलिए राम मंदिर में उपकरण भी लगाए गए थे। बता दें कि बीते साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद राम मंदिर में यह दूसरी बार सूर्य अभिषेक हुआ है। औरैया जनपद के आयना थाना क्षेत्र के जसवंतपुर गांव में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेतों में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया। वहीं इस हादसे के बाद राजस्व लेखपाल सरिता के साथ अजीत मल नायब तहसीलदार प्रतिमा सिंह ने मौके का स्थलीय निरीक्षण किया। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 1.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बता दें कि आग लगने के दौरान आयना थाना प्रभारी विनोद कुमार आग पर काबू पाने के लिए गेहूं के गट्ठा हटाते नजर आए। खबर सीतापुर से है, जहां सपा सांसद आनंद भदौरिया के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पिस्वा क्षेत्र के ग्राम सभा विभारपुर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेता सामुदायिक भवन के सामने से बाबा साहब व भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं हटाने और ग्रामीणों से मारपीट करते हुए FIR दर्ज किए जाने के विरोध में धरने पर बैठे। उन्होंने मनमाने ढंग से प्रतिमाएं हटाने की नाराजगी जताते हुए दावा किया कि महापुरुषों को सम्मान दिलाने के लिए वह धरने पर बैठे हैं। साथ ही गांव में दलितों पर हुए अत्याचार के जिम्मेदार को दंडित करने के लिए पीड़ितों के कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का भरोसा दिलाया। एटा में थाना पेलुआ क्षेत्र के अर्थरा नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में 24 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि शारीरिक प्रताड़ना से परेशान युवक अमित पुत्र सत्येंद्र निवासी वर्मा नगर शनिवार की शाम 5 बजे से लापता। देर शाम घर से मृतक युवक लापता था, जिसकी पेलुआ पुलिस लगातार शाम से गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू करने में जुटी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नारी सुरक्षा की नीति के अंतर्गत आज कलेक्ट्रेट सभागार में रामनवमी के उपलक्ष्य में देवी स्वरूप 9 महिलाओं को वरासत के लाइसेंस वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा है कि नारी सुरक्षा और नारी सम्मान को बढ़ावा मिले। रामनवमी के दिन जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने लाइसेंस वितरण करने के बाद बताया कि परिवारजनों को ही लाइसेंस वरासत किए गए हैं, जिनमें 8 महिलाओं के पति की मृत्यु के बाद लाइसेंस सौंपे गए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि रामनवमी का पावन पर्व है और नारी सुरक्षा की भावना से इन महिलाओं के पतियों व उनके अपनों की स्मृतियाँ जुड़ी हुई थी। इन स्मृतियों और भाव को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निर्णय लिया कि उनको वरासत का लाइसेंस दिया जाएगा। उनमें अपेक्षा की गई है कि वह इसका सावधानी से उपयोग करेंगी, अनावश्यक दुरुपयोग ना हो। आज रामनवमी के अवसर पर लाइसेंस देकर महिलाओं को सम्मानित भी किया गया।
माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नारी सुरक्षा की नीति है उसी के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर में आज रामनवमी के दिन में हम लोगों ने 9 देवी स्वरूप महिलाओं को विरासत के लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि नारी सुरक्षा और नारी सम्मान को बढ़ावा मिले और उनके परिवारजनों के ही लाइसेंस थे जिनको विरासत में मिलने थे। तो इसमें 8 लोगों के तो उनके पति की मृत्यु उपरांत उनका लाइसेंस मिलना था और एक में उनके ससुर साहब ने उनको दिया है। तो आज उद्देश्य यही था कि नवरात्र का शुभ अवसर है और नारी सुरक्षा में भावना आए और जो उनके परिजनों से, विशेष रूप से उनके पतियों से जो उनकी स्मृतियां जुड़ी हुई थी, उन स्मृतियों को भी उनके भाव को समझकर मेरे द्वारा ये निर्णय लिया गया कि उनको विरासत का लाइसेंस उनको दिया जाए। बांदा शहर में आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथियां एक साथ पड़ी, जिसके चलते प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। महेश्वरी देवी, काली मंदिर, 64 योगिनी और महामाई मंदिरों में भक्तों ने मां के सिद्धात्री स्वरूप की पूजा की और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। रामनवमी के अवसर पर राम मंदिर में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। देवी मंदिरों में महिलाओं ने अठवाई चढ़ाई की, जबकि खत्री पहाड़ स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे लगाए गए। यहाँ नवरात्रि का आज 9वां दिन है। अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ हैं, इसलिए यहाँ पर माता महेश्वरी के मंदिर में बहुत ज़्यादा ही भीड़ है और महिलाओं की और पुरुषों की बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत अच्छे साउंड व्यवस्था भी की गई है नवमी के जुलूस के लिए कर रही हैं। बहुत सी भक्त महिलाएं कन्या भोज भी करा रही हैं। प्राचीन मंदिर की एक मान्यता है, इस मान्यता में दूर दूर से भी लोग बाग आ जा रहे हैं। आज सारा दिन जवारे भी आएंगे, सांगे भी आएंगी और यहाँ पर शाम के एक बड़ा हवन भी जो प्रतिवर्ष होता है उसमें नवरात्रि में, वो भी संपन्न किया जाएगा। तो फिलहाल देश की बात बताइए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।